फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। दिस इज आर के पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू करते हैं, किस तरह से डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड सो फार, अब तक हमने पढ़ा है व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर एंड हाउ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ हु, किस तरह से हम हु से क्वेश्चन करते हैं। हाउ वी आस्क क्वेश्चंस बाय द हेल्प ऑफ हु। देखिए, इट इज यूज्ड फॉर पीपल, लोगों के लिए आता है और इसका अर्थ होता है कौन। जब भी हम कौन का यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आज यहां कौन आ रहा है, तो क्या आएगा, हु इज कमिंग हियर टुडे। हु इज कमिंग हियर टुडे, आज यहां कौन आ रहा है। मैंने कहा कि कल मंच पर किसने गाने प्रस्तुत किए, तो कल मंच पर किसने गाने, तो किसने के लिए आएगा हु। हु प्रेजेंटेड सॉन्ग्स ऑन द स्टेज। फिर मैंने बोला कि यह काम किसने किया, यह काम किसने किया, तो कौन या किसने क्या आएगा, हु इज यूज्ड। ये काम किसने किया, हु डिड दिस वर्क। मैंने बोला हु डिड दिस वर्क, ये काम किसने किया। मैंने बोला कि यह गलती किसने की है, ये गलती किसने की है या कौन ये गलती कर चुका है। की है बोलो या कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। हु हैज मेड दिस मिस्टेक, हु हैज मेड दिस मिस्टेक, ये गलती किसने की है। नेक्स्ट बोला कि तुम्हें यहां कौन जानता है, तुम्हें यहां कौन जानता है, तो क्या आएगा, हु नोज यू हियर। हु नोज यू हियर, तुम्हें यहां कौन जानता है। अब मैंने बोला कि कल प्रश्न किसने पूछे, तो क्या आएगा, हु आस्क्ड क्वेश्चंस यस्टरडे। हु आस्क्ड questions yesterday. Who asked questions yesterday? तो one thing is clear, एक चीज स्पष्ट है, that कि whenever who is used in the beginning of a sentence, then it is used like interrogative pronoun. तो interrogative pronoun के रूप में यूज करता है, इसका अर्थ करता है कौन, and question mark is used. Very first, who is coming here today, आज यहाँ कौन आ रहा है। दूसरा है सेकंड, हु प्रेजेंटेड सॉन्ग्स ऑन द स्टेज, स्टेज पर किसने गाने प्रस्तुत किए। नंबर 3, हु डिड दिस वर्क, ये काम किसने किया। नंबर 4, हु हैज मेड दिस मिस्टेक, ये गलती किसने की है। नंबर 5, हु नोज यू हियर, तुम्हें यहां कौन जानता है। एंड हु आस्क्ड क्वेश्चंस यस्टरडे, कल प्रश्न किसने पूछे, कल प्रश्न किसने पूछे। अब नेक्स्ट आता है यही हु, यदि किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में फंक्शन करता है और अपने एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती कर्ता के बाद आता है। जब भी हु किसी पर्सन को डिनोट्स करता है, देन वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें समझना चाहिए कि उसका अर्थ होगा जो या जो की। क्या होगा, जो या जो की। हाउ इट फंक्शंस लाइक कन्वेंशन, सेंटेंस के बीच में आएगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, जो या जो की, जो या जो की। हाउ इट इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। मैं इसको ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा ग्रामेटिकली, बिकॉज मैं आपको बेसिक्स के अंदर ग्रामर में कराऊंगा, जिसमें सारी यूपीएससी, आरपीएससी, जितनी भी राजस्थान की भर्तियां चाहे यूपीएससी की है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको ग्रामर क्लियर कराऊंगा। देन आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन डिटेल, बट राइट नाउ मैं आपको कंसाइज में, ब्रीफ में, एब्रिविएट फॉर्म में बताऊंगा, बिल्कुल लैकोनिक और कॉन्साइज फॉर्म के अंदर, बहुत संक्षिप्त तरीके से किस तरह से हु का प्रयोग एज रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता है। तब इसका मीनिंग होगा जो या जो की, जो या जो की। किसके लिए आता है, इट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, पर्सन्स के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए आता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो। जब भी किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा, उसको रेफर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त सूचना, तो ये उसको का क्या होगा, जो या जो की। और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आएगा। अगर फुल स्टॉप आता है तो हु का अर्थ क्या होगा,
जो या जो की, जो या जो की। ये चीजें बोलने में, ये चीजें समझने में, ये चीजें राइटिंग के अंदर, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम तो हु का अर्थ, जो ऑर्डिनरी लर्नर्स होते हैं वो हु का अर्थ कौन ही समझते हैं, बट जब भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आए तो फिर हु का अर्थ क्या होगा, जो या जो की। जैसे मैंने बोला आई नो द मैन, आई नो द मैन who speaks English, who speaks English in the class, in the class, फुल स्टॉप। जब भी फुल स्टॉप आए सेंटेंस में हु आए तो एक चीज समझना, हु का अर्थ क्या हो गया, जो या जो की, जो या जो की। क्योंकि मैन को, द मैन को डिनोट्स कर रहा है, ये इसका एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती करता है, इसके बाद हु आ रहा है, ये दो क्लोज को कनेक्ट कर रहा है। एक तो हु स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास इसका, और एक आई नो द मैन, इसको कनेक्ट कर रहा है, एज ए कंजंक्शन का काम करता है। बट आपको टेक्निकल में नहीं जाना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी फुल स्टॉप आ जाए सेंटेंस में हु आए तो भाई साहब उस हु का अर्थ क्या होगा, जो या जो की, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैं एक लड़की से मिला जो बहुत लंबी थी, जो बहुत लंबी थी, जो कि बहुत लंबी थी। आई मेट ए गर्ल हु वाज वेरी टॉल, राइट। I met a girl. I met a girl who was very tall. Who was very tall. अब आप देखो फुल स्टॉप है, इसलिए ये इस गर्ल को डिनोट्स कर रहा है। ये क्या होगा, प्रेजेंटिव प्रोनाउन, दो क्लॉज को कन्वेंशन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हु का अर्थ क्या होगा, जो या जो की। I met a girl who was very tall. ये क्वेश्चन भी पूछ रहा, दो सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है। ट्रांसलेशन क्या होगा, आई मेट ए गर्ल हु वाज वेरी टॉल। आ गया। अब मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने तुम्हारी मदद की। आई नो द मैन हु हेल्प्ड यू, आई नो द मैन हु हेल्प्ड यू। आई नो द मैन, आई नो द मैन हु हेल्प्ड यू। फुल स्टॉप आ गया। हु का क्या हो गया, कौन नहीं हो सकता, तो कौन होगा, जब ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन वी आस्क एनी क्वेश्चंस, तभी हु का क्या होता है, कौन, कौन। लेकिन यहां पे क्या होगा, जो या जो की। मैं समझता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी। सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप आए और हु बीच में आए तो उसका क्या होगा, जो की, और एज ए कंजंक्शन इट इज यूज्ड। अब देखिए आप, नेक्स्ट है विद हुम। अगर मैं विद हुम की बात करूं तो आएगा किसके साथ, विद हुम क्या आएगा, किसके साथ, विद हुम। जैसे तुम आगरा किसके साथ जाओगे तो क्या आएगा, विद हुम विल यू गो टू आगरा, विद हुम विल यू गो टू आगरा। अपना है विद हुम, विद हुम। हिंदी में क्या होगा, किसके साथ, किसके साथ। जैसे तुम आगरा किसके साथ जाओगे कल, विद हुम विल यू गो टू आगरा tomorrow, with whom will you go to Agra। मैंने बोला कि रेखा किसके साथ नाच रही है, आज रेखा किसके साथ नाच रही है, तो क्या आएगा, with whom is रेखा dancing right today, with whom is Rita dancing today। तो विद हुम विल यू प्ले क्रिकेट, विद हुम विल यू प्ले क्रिकेट। इस तरह से करके वी कैन, इस तरह करके क्या होता है, बाय डूइंग सो, इस तरह करके क्या होता है, बाय डूइंग सो। आप जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो। यू कैन मेक सेंटेंसेस एज मच एज यू लाइक, एज मच एज यू वांट। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे विच ऑफ क्या होता है, कौन सा वाला, विद हुम हो गया। अब अगर हु के साथ क्या आएगा, विच ऑफ आता है, कभी भी हु ऑफ नहीं आता, क्या नहीं आता, विच ऑफ आता है। विच ऑफ का यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए, जब हम बहुत से में से एक की बात करते हैं, बहुत से में से एक की बात करते हैं। जैसे ये आता है सिलेक्शन के लिए या चॉइस के लिए या प्रेफरेंस के लिए, पसंद के लिए, विकल्प के लिए, चुनाव के लिए विच ऑफ आता है। व्यक्तियों के लिए भी
हु ऑफ कभी नहीं आता, हु ऑफ इज नॉट यूज्ड। जैसे कौन से वाले लड़के ने मेरी किताबें चुरा ली हैं, कौन से वाले, क्योंकि बहुत से में से एक की बात कर रहा हूं मैं, कौन से वाले लड़के ने मेरी किताब चुरा ली है, तो विच ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन माई बुक, विच ऑफ द बॉयज, which of the boys, which of the boy has stolen my books, कौन से वाले लड़के ने। यहां कभी भी हम who of नहीं करेंगे क्योंकि who of कभी भी नहीं आता। सिलेक्शन चुनाव के लिए क्या था, जैसे which of the girl was dancing yesterday, कौन सी लड़की कल नाच रही थी, कौन से लड़के ने तुम्हारी कुर्सियां तोड़ दी है, तो विच ऑफ द बॉयज हैज ब्रोकन योर चेयर्स। सो टेक केयर, बहुत समय से हु ऑफ नहीं आएगा कौन से के लिए जब हम पर्सन्स की बात करते हैं। अब आता है हुज, अब आता है हुज। किस तरह से हुज इज यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए हम लोग जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, व्हेनेवर वी मीट एनीबॉडी एल्स, तो फिर क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और यदि हमको इसका मीनिंग नहीं मालूम होता कि बीच में आते ही क्या होगा, शुरुआत में आके क्या होगा, एंड हाउ टू गिव द आंसर्स। जैसे हु इज कमिंग हियर टुडे, तो हम क्या बोलेंगे, राम इज कमिंग टुडे। हु विल गो देयर, दिनेश विल गो देयर। हु आते ही पर्सन का नाम बताना पड़ेगा। अब आता है हूम, हुज। क्या आता है, हुज। हुज क्या होता है, जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। जैसे और क्वेश्चन में क्या है, किसका या किसकी, किसका, किसकी और किसके, और किसके। जब ये क्वेश्चन पूछते हैं, whenever we ask any questions, then whose is used in the beginning of the sentence, और तब क्या होगा, सेंटेंस के अंदर में क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड जनरली। मैंने बोला कि किसका भाई रो रहा है, किसका भाई रो रहा है, तो क्या आएगा, whose brother is weeping today, whose brother is weeping, whose brother is weeping today, आज किसका भाई रो रहा है। अब मैं कहूंगी कल किसकी बहन नाच रही थी, तो क्या आएगा, whose sister was dancing yesterday, whose sister was dancing yesterday। मैं बोलूंगी कल किसका पिताजी यहां आएगा, कल किसका पिताजी यहां आएगा, तो क्या आएगा, whose father will come here tomorrow, whose father will come here tomorrow। तो इस तरह करके बाय डूइंग सो ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं जब भी दिमाग में किसका किसकी या किसके आता है, किसका किसकी या किसके आता है। जैसे किसके भाई ने मेरी पुस्तकें चुरा ली है, तो क्या आएगा, या किसके भाई ने मेरे फूल तोड़ लिए हैं, तो क्या आएगा, whose brother has plucked my flowers, whose brother has plucked flowers। यहां से from here, हाल ही में, लेटली। ये हमारा क्वेश्चन है कि किसके भाई ने हाल ही में ऐसे फूल तोड़ लिए हैं, whose brother has plucked flowers from here lately। जब भी शुरू में आएगा और यदि क्वेश्चन मार्क आए तो whose का क्या होगा, किसका, किसकी और किसके। परंतु ध्यान रखो, जैसे ही सेंटेंस के बीच में आए और बीच में फुल स्टॉप आ जाए तो फिर इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, जिसका, जिसकी या जिसके, जिसका, जिसकी या जिसके। हमारे समक्ष यही तो विसंगति होती है। इस तरह की जो परेशानियां होती है वो हमें बहुत ज्यादा दखल देती हैं और इनसे स्थायी निजात कैसे मिले, आप कैसे इससे छुटकारा पाएं, उसी के लिए छोटी सी मुहिम आपके समक्ष पेश है। आप इस तरह की चीजों को बारीकी से पढ़ें। मुझे पता है कि काम की चीज पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, बोरियत भी महसूस होगी, क्योंकि बिना टेंशन लिए, बिना किसी काम में डूबे हम वो चीज हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए हम इच्छुक, अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं, आतुर हैं। आइए हम बची हुई चीजों का विधिवत विवेचना करते हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट जैसे ही
रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आएगा हुज, तो क्या होगा? जिसका, जिसकी या जिसके। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हुज का प्रयोग सेंटेंस के बीच में आएगा तो फिर इसका सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप भी आएगा, क्योंकि क्लोज फॉर्म में होगा, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो फिर इस हुज का अर्थ क्या होगा? जिसका, जिसकी या जिसके या जिसके। मैं बोलूं कि मैं एक आदमी से मिला जिसका पिताजी हंस रहा था। मैं एक आदमी से मिला जिसका पापा हंस रहा था, तो क्या आएगा? आई मेट ए मैन, आई मेट अ मैन जिसका पिताजी हंस रहा था, whose father was laughing, whose father was laughing। अब फुल स्टॉप आ गया। तो फिर ये रिलेशन मेंटेन कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेट्स रिलेटिव प्रोनाउन, और ये मैन के लिए आया है, इसलिए जो अ मैन है वो whose father का क्या हो गया? एंटीसीडेंट। आई मेट ए मैन whose father, किसका फादर? उस मैन का। तो रिलेशन मेंटेन करता है प्रीवियस पार्ट का, तो ये इसको फॉलोड कर रहा है whose father, किसको? अ मैन को। देखिए नेक्स्ट है, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसका भाई अध्यापक है, जिसका भाई अध्यापक है। तो जिसका, जिसकी, जिसके। आई नो द गर्ल whose brother is a teacher, right? I know the girl, I know the girl जिसका भाई अध्यापक है, whose brother is a teacher, whose brother is a teacher। फुल स्टॉप आ गया, तो whose का क्या होगा? जिसका, जिसकी या जिसके। अब आता है whom। whom क्या होता है? किसको या किसे, किसको या किसे। कब? जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, when we ask any questions, तो whom का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा, किसको या किसे, whom। और देखिए क्या कब होगा? जब पीछे क्वेश्चन आएगा। क्या होता है whom का? किसको या किसे, या किसे। देखो इंग्लिश है, इसकी हिंदी तो अपन बना नहीं सकते। यदि पूरी हिंदी बोल रहे हैं तो सीखोगे क्या? मुझे मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, अरे वो तो सही है, दैट्स करेक्ट। लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है? इफ वी डोंट स्टडी दैट लैंग्वेज इन इट्स ऑन ओरिजिन, यदि उसको अपने ही उद्गम तरीके से नहीं पढ़ते तो फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंस, उसकी कोई महत्ता हमारे लिए शेष नहीं रह जाती है। इसलिए थोड़ी सी आपको तकलीफ लेनी पड़ेगी। विदाउट पेन्स यू कांट गेन नथिंग। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, जब भी हुज सेंटेंस के शुरू में आएगा, किसको या किसे होता है। जैसे तुम यहां किसको जानते हो, तुम यहां किसको जानते हो, तुम यहां किसे जानते हो। whom do you know here, whom do you know here, whom do you know here, तुम यहां किसको जानते हो। आ गया। तुम कल किसको पीटोगे, तुम कल किसको पीटोगे। अपन कहते हैं तुम कल किसको पीटोगे। whom will you beat, whom will you beat tomorrow, whom will you beat tomorrow। आ गया। अब तुम यहां किससे मिल चुके हो, तुम यहां किससे मिल चुके हो, या मिल लिए हो, या मिले हो, वही आएगा एज प्लस बी थर्ड। तुम यहां किससे मिले हो। whom have you met here, जरा बताओ तो सही, जस्ट टेल मी। तो क्या आएगा, whom have you met here, तुम यहां किससे मिले हो या किससे मिल लिए हो। अब ये तो हो गया whom से क्वेश्चन करना। फिर देखिए whom do you know here, तुम यहां किसको जानते हो। नंबर सेकंड, whom will you beat tomorrow, तुम कल किसको पीटोगे। नंबर 3 है whom have you met here, तुम यहां किससे मिल लिए हो या किससे मिल चुके हो। अब जैसे ही whom का प्रयोग एज रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, बीच में कंजंक्शन के फॉर्म में आएगा, तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। कैसे होता है अब देखिए। सो हाउ इट इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन, अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती कर्ता के लिए जब आएगा तो इसका मीनिंग बदल जाता है, और जैसे बीच में आएगा अपने से पहले वाले नाउन को डिनोट करेगा, उसको क्वालिफाई करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको रेफर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, तो फिर क्या होगा, इसका मीनिंग बदल जाता है। इसलिए हुज का अर्थ क्या होता है, whom का अर्थ होगा
जिसको या जिसे, जिसको या जिसे, और सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, फुल स्टॉप। जैसे मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसे तुमने कल बाजार में देखा। I know the man whom you saw in the market yesterday. I know the man whom you saw in the market. In the market. Full stop. फुल स्टॉप आ गया ना, तो क्या होगा, जिसको या जिसे। अब देखिए आई नो द मैन whom you saw in the market. मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसे तुमने मार्केट में देखा, या जिसको तुमने बाजार में देखा। अब मैं कहूं कि मैं उस लड़की से मिला हूं जिसे आपने अपमान किया, जिसे आपने अपमानित किया है, तो क्या आएगा, आई नो द गर्ल, या आई मेट ए गर्ल। आई मेट ए गर्ल, मैं उस लड़की से मिला जिसको तुमने अपमानित किया है। whom you have insulted. whom you have insulted this month. इस महीने। अब देखो, जिसको या जिसे क्या आएगा, whom कब आता है, पहले पर्सन आना चाहिए, उसके बारे में बताता है। तो क्या आएगा, I met a girl whom you have insulted this month. जिसका तुमने क्या अपमानित किया है। अब आप देखिए, इसी तरह से जो रिमेनिंग WH वर्ड्स हैं उनका नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू मैं आपको सिखाऊंगा। आई विल मेक यू लर्न। इस तरह के डिफरेंसेस यू विल नॉट गेट इन सो मेनी वीडियोस। आई एम नॉट सेइंग दैट माय वीडियोस आर द बेस्ट, लेकिन आप डिस्टिंक्शन करें, अंतर करें। बिल्कुल आपकी जो समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो डिफरेंस क्लियर नहीं होते, मैं वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, चाहे कितने ही वीडियो बने WH वर्ड पे आधारित। और साथ ही साथ आप अभी रीड की एग्जाम आ रही है, उसकी आप इंग्लिश आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून। जो ग्रामर है, चाहे फोनेटिक्स है, ट्रांसक्रिप्शन है, बेसिक इंग्लिश है, पूरी की पूरी कंप्लीट सेशन चलेगा। जितने भी चले, अभी बेसिक जीरो से पढ़ाऊंगा मैं ग्रामर, बिल्कुल जीरो से। चाहे 10 वीडियो बने, चाहे 20 वीडियो बने, लेकिन उनको पढ़ने के बाद इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि कोई भी आपको समस्या रहती है तो आप कमेंट जरूर करें। आप अपनी समस्याओं को कमेंट करके बताएं। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।